व्यूह शब्देन चेषाम उपकरण संग्रह। व्यूह शब्द से क्या कहा है? चतुर्व्यूह का है ना ये शास्त्र, 4 व्यूहों वाला है। तो व्यूह का मतलब उपकरण का संग्रह करने के लिए। व्यूह व्यूहन होता है ना, कई चीजों को एकत्रीकरण, समूह को व्यूह कहते हैं। तो करें कर्णों का यहाँ पर जितने भी उपकरण है ना, उनके संग्रह करने के लिए व्यूह शब्द का प्रयोग किया। अब करेंगे तत्र च आदौ फलत्वेन अभ्यर्हितं हानम तत्प्रतियोगी विधेयैव च हेयं प्रतिपादयिष्यन् शास्त्रकारः शिष्या अवधानाय शास्त्र आरंभम प्रति जानीते। पहले आदि में हान रूप जो फल है उसी को स्वीकार करते हुए यहाँ पर सीधे कभी कभी फल दिखा देते हैं, ताकि जिज्ञासु को फल सुनने में और सुनकर के प्रवृत्ति जल्दी होती है। पहले फल बता दो आप, इससे ये होगा, इससे ये होगा, तो जल्दी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए तो प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से पहले हान रूपी फल को ही लक्ष्य करके महर्षि कह रहे हैं। और तत्प्रतियोगी विधेया एवं, और उसका प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगी मतलब विरोधी होता है। उसका जो विरोधी है यानी कि मोक्ष का विरोधी क्या है? दुख ही है ना। तो दुख जो है उसका विरोधी है। तो इस एक सूत्र में शास्त्रकार जो है शिष्य के अवधारण के लिए 2 चीजें बताएंगे, एक तो हेय और एक हान। तो हान का प्रतियोगी क्या हो गया? हेय हो गया। तो इसलिए शिष्य को अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए शास्त्र आरंभम प्रतिजानीते, शास्त्र आरंभ की यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। सूत्र बोलिए, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। करेंगे अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही। 3 दुख हैं, तीनों दुखों के आत्यंतिक निवृत्ति ही यहाँ पर अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ मतलब मोक्ष। मोक्ष को अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ 4 होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है वही परम पुरुषार्थ है, वही अत्यंत पुरुषार्थ। भाष्यकार का अर्थ करेंगे। देखिए पहले अर्थ शब्द है सूत्र में, उसके लेकर कह रहे हैं अथ शब्दोयम उच्चारण मात्रेण मंगल रूप। अथ शब्द जो है उच्चारण मात्र से मंगल होता है। अथ शब्द को उच्चारण करने से ही मंगल होता है। इसलिए अथ शब्द से मानो महर्षि ने क्या कर दिया? मंगलाचरण कर दिया। क्योंकि सूत्र रूप है, सूत्र में मंगलाचरण भी वैसा ही करना पड़ेगा। श्लोक तो है नहीं, कई श्लोकों में मंगलाचरण ही चल रहा है। श्लोक वाले ग्रंथों में कई श्लोकों में मंगलाचरण होती है, लेकिन यहाँ सूत्र है, एक सूत्र में अपनी बात भी कहनी है और उसी में मंगलाचरण भी कर देना है। तो इसलिए अथ शब्द जो है मंगल रूप होता है। पुराने ग्रंथों में अथ शब्द आते हैं। अथ और ओम शब्द, ये जो 2 शब्द जो होते हैं वो मंगल माने जाते हैं। ओमकारस्य अथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्वात तस्मान मांगलिकम उभौ। ऐसा करके शास्त्रकारों ने कहा है कि अथ और ओम शब्द जो है सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो जैसे बच्चा बोलता है तो कोई सबसे पहले जो शब्द निकलता है, ऐसे ब्रह्मा जी का जब कंठ खुला कुछ बोले तो अथ और ओम शब्द 2 शब्द निकले। तो अब कोई भी बड़े बुजुर्ग पहले जो शब्द होता है वही मंगल माना जाता है, वही सबसे पहले ऐसा बोला। तो इसलिए बाकी सब अनुकरण करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा के मुख से अथ और ओम शब्द सबसे पहले निकला, वह सबसे आदि पुरुष हैं। इस कारण से अथ और ओम शब्द को क्या कर दिया? मंगल अर्थ में ले लिया गया कि मंगल होता है। इसे सुनने से, इसे बोलने से, उच्चारण मात्र से मंगल होता है और सुनने मात्र से मंगल होता है। इसलिए उच्चारण कर दिया अथ शब्द, तो मंगल भी हो गया, यानी कि मंगलाचरण भी हो गया। हालांकि अथ मीन्स मंगलाचरण नहीं होता। अथ का अर्थ मंगलाचरण नहीं होता। अथ शब्द का अर्थ तो अलग होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उसका प्रयोजन तो अर्थ कुछ भी हो, परंतु सुनने मात्र से मंगल होगा। एक दृष्टांत देते हैं ग्रंथों में कि जैसे कोई दधी बेच रही है महिला, तो दधी बेचने का उसका प्रयोजन क्या है? पैसा कमाना। लेकिन दधी दर्शन से यात्री जो जा रहा है अपने घर से निकल करके यात्रा पे, यदि दधी दर्शन हो जा रहा है, उसे देख लिया तो कहते मंगल हो गया, यात्रा ठीक। या गाय जो है बछड़ा पिला रही है, दूध पिला रही है, और सुबह सुबह आप निकल रहे हो किसी काम पे और आपको दूध पिलाती हुई गाय दिख गई, तो कहते हैं आज मंगल है।
ये शुभ सूचक है। अब गाय का पिलाना आपको मंगल करना नहीं है उसका उद्देश्य तो है अपने बछड़े को दूध पिलाना, लेकिन उसमें इतनी योग्यता है कि प्रयोजन कुछ भी हो परंतु देखने वाले का मंगल। ऐसे ही अथः और ओम शब्द का कुछ और अर्थ हो सकता है, परंतु इन शब्द में इतनी महत्ता है कि इनको सुनने और उच्चारण मात्र से मंगल हो जाए, शुभ हो जाए। इसलिए उच्चारण मात्र से मंगल रूप है ये, इसलिए मंगलाचरण भी समझना चाहिए। महर्षि ने मंगलाचरण कर दी है, अशुभ माना जाता है ना, उसको अशुभ माना। ऐसे शुभ अशुभ सूचक होते हैं सब लोग व्यवहार में और शास्त्र में भी ये सब बातें बताइए। यहाँ तक कि जो है स्वप्न में भी शुभ अशुभ संकेत होते हैं, ब्रह्मसूत्र में आया है। स्वप्न में भी ये इस प्रकार के आप स्वप्न देख रहे हैं तो ये शुभ है, इस प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं तो अशुभ है, इस प्रकार के भी। हाँ, स्वप्न विज्ञान है, स्वप्न विज्ञान है, इस पर रिसर्च हुए हैं, महर्षि ने रिसर्च किया है, ऐसे थोड़े बोलते हैं महर्षि। स्वप्न शास्त्र है, किस स्वप्न का क्या परिणाम हुआ, कैसा स्वप्न कितने दिन में परिणाम देगा, ये सब है, महर्षियों ने सब किया है। तो ऐसे ही इन शुभ संकेत और अशुभ संकेतों पर भी किया है रिसर्च। अब उसमें ये होता है कि 60% से अधिक भी हो जाए तो भी स्वीकार कर लिया जाता है। कोई भी औषधि आजकल तो 50% पे स्वीकार कर ली जाती है। 50% सफल है ना, चलो 50 में भी लोग, 50% लोग को हुआ तो वो लोग कहेंगे ना कि ठीक हुआ है। 50% नहीं हुआ तो 50 खड़े होंगे, 50 विरोध में होंगे, 50 खड़े होंगे, काम चलता है उसी पर। तो ऐसे ही इन सब शुभ अशुभ में 50% भी यदि सफल हो गया, 100% तो नहीं होगा, लेकिन लोक व्यवहार में 50 से ज़्यादा पर भी मान लीजिए 60% कुछ उसमें भी होगा, तो वो तो है ही भाई, लौकिक में तो उतना चलता है। 60% और 40% पे भी 60% सही हो रहा है, उसको मान लिया जाएगा, ठीक है 40% गलत हो रहा है तो भी उसको मान्यता दी जाएगी। अब 100% तो होना संभव नहीं है। कोई भी औषधि है 100% काम करती है, उसी औषधि को खाकर कोई मर जाता है और उसी से किसी का रोग ठीक हो जाता है, तो 100% तो कोई है नहीं। इसलिए उसमें भी यदि आपको व्यभिचार हो रहा है, कई बार अशुभ संकेत होने पर भी कुछ आपको अशुभ नहीं हो रहा है, ठीक है, भगवान की कृपा समझ लेनी चाहिए वहाँ। तो ऐसे ही अथ शब्द मंगल रूप है,